बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ 3 फ़ैसले आपके सामने बयान करता हूँ। पहला फ़ैसला ये है, अदालत कहती है आप एक मुआहिदा करते हैं जायदाद ख़रीदने का। मिसाल के तौर पे 50 लाख में आपकी डील हुई है, 10 लाख आपने दे दिया है, बाकी 40 लाख रहता है। अब जो फ़रोख्त करने वाला है वो इनकार कर देता है, रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा, तो आप अदालत में चले गए हैं। तो अदालत ये कहती है कि जो 40 लाख रुपया है वो आपने या तो अदालत में जमा करवाना है या आपने उसका पे ऑर्डर तैयार करवाना है। वो 40 लाख आपने शुरू से ही साइड पे रख देना है। उस 40 लाख तक आपकी रसाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका केस चलता रहे। अब इस केस में यानी ये जो केस जिस पे भी बात हो रही है ये 2004 में शुरू हुआ और 2022 में इसका फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो अदालत ने कहा कि 18 साल लगे हैं। अगर इन 18 सालों में आपने 40 लाख नहीं अदा किया और अभी आपको अदा करना पड़ रहा है, तो आप ये देखें कि 2004 में उस 40 लाख की क्या वैल्यू थी और आज उस 40 लाख की क्या वैल्यू है। यानी वैल्यू तो इंतहाई कम हो चुकी है। तो अदालत ने कहा कि इसमें आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, यानी लेने वाले का। अगर उसको आज 40 लाख देना पड़ रहा है तो उसको तो इसका फ़ायदा होगा। लिहाजा जब आपने केस दायर करना है उसी वक्त आपने रिमेनिंग अमाउंट, वो 40 लाख है या जो भी है, वो आपने अदालत में जमा करवानी है। अगर आप नहीं करवाते तो इसका आपको लॉस है, यानी आपको केस आपके हक में नहीं होगा। अब जनाब ये दूसरा फैसला है, इसमें अदालत ये कह रही है कि एक बार अगर ये बात साबित हो जाए कि ये हिबा जाली है, तो फिर उसके आगे जो मज़ीद ट्रांजैक्शंस की गई हैं तो वो भी जाली तस्वुर होंगी, वो भी कैंसिल हो जाएंगी। अब इस गिवन केस में हुआ क्या? हुआ ये कि एक शख्स के ख़िलाफ़ डिक्री पास हो गई कि यानी ये बंदा अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहा। तो वो बच्चों के हक़ में ख़र्चे की डिक्री पास हो गई। अब उस बंदे ने उससे बचने के लिए कि अब मुझसे पैसे लिए जाएंगे, उसके नाम जो जायदाद थी वो उसने आगे किसी को हिब्बा कर दी। जिसको हिब्बा की उसने आगे वो फ़रोख्त कर दी। तो अदालत ने कहा कि अब ये हिब्बा तो इसलिए किया गया है ताकि वो बच्चों को जो पैसे देने हैं, पैसे नहीं दूंगा तो मेरी जायदाद ले ली जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये हिब्बा किया गया। तो ये जाली हिब्बा है, ये गलत तौर पे हुआ, मेलाफाइडी है इसमें। लिहाजा वो हिब्बा भी कैंसल, उससे आगे जो मज़ीद सेल हुई है वो भी कैंसल। अब जनाब ये थर्ड है जजमेंट, इसमें ये बात हो रही है, इन अ केस इन विच अ माइनर डिफेंडेंट इन द सूट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिज फादर, अ ब्रदर और सिस्टर एज को डिफेंडेंट, के एक फैमिली के ख़िलाफ़ सपोज़ कोई केस हो गया है। अब उस फैमिली में कोई दो बच्चे हैं जो यानी नाबालग हैं। अब उनके दो भाई हैं, वो बड़े हैं। अब जो दो बड़े भाई हैं वो केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और छोटे भाई जो हैं, जो नाबालग हैं, उनका कोई गार्डियन मुकर्रर नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से भी वही बड़े भाई उनका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं। सेम राइट है सब बहन भाइयों का, और जो दो अडल्ट हैं वो उस राइट को डिफेंड कर रहे हैं। तो अदालत कहती है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद सिंसियरिटी एंड दे effectively defended the rights and interest of the minor in the property। और जो नाबालग हैं उनका जो मफाद है उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके सपोज़ जो बड़े भाई हैं। तो अदालत कहती है इट वुड बी डीम्ड that such rights were sufficiently safeguarded, and mere fact that minor was not sued through guardian would not make the decree invalid, and the same would be binding on the minor। कि अगर कोई सपोज़ खिलाफ फैसला आ जाता है उन बच्चों के, तो कल को वो बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमने तो किसी को गार्डियन नहीं मुकर्रर किया था, बल्कि क्योंकि उनके भाइयों ने उनको दिफा किया, भरपूर तरीके से किया, तो यही समझा जाएगा कि राइटली उनको डिफेंड किया गया है। अब अगर उनके खिलाफ डिक्री पास हो गई है तो वो ये बचत नहीं ले सकते कि हम तो जनाब माइनर थे, हमने तो किसी को इख्तियार ही नहीं दिया था कि वो हमारे बिहाफ पे केस कॉन्टेस्ट करे।